क्या सोहत कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा क्या है, कौन सा रस है, वात्सल्य रस। कौन सा रस है, वात्सल्य रस। देखो जिन्हें हमने बताया था कि केवल एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, एग्जाम्पल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एग्जाम्पल के साथ साथ चीजों को भी समझना है, जो बेसिक चीजें बताएंगे कल, ठीक है, और रस को भी समझना है। तो इसमें कहा है सोहत कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। देखो भाषा है ब्रज। अब पूछा जाए कि देखो क्या मतलब है इसका, तो जब तक आपको पर्यायवाची नहीं आएंगे, जब तक शब्द का आपको शब्दार्थ पता नहीं होगा और उसका संदर्भ नहीं कर पाओगे, तब तक ना तो आप रस कर सकते हैं, ना ही आप अलंकार कर सकते हैं। बस केवल रट सकते हैं कि भैया इसमें ये था तो हम इसका ये उत्तर लगा देंगे। रट्टू तोता तो बन सकते हो, लेकिन समझ विकसित नहीं हो पाएगी। अर्थ समझो क्या है, सोहत तुम्हारे ऊपर का सोहत, सोहत मतलब आप पर कोई चीज फब रही है, जम रही है, टॉप लग रही है, बढ़िया लग रही है, समझ रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि सोहत कर पर्यायवाची है किसका, हाथ का, हाथ का, और नवनीत पर्यायवाची है किसका, घी का, मक्खन का। तो क्या मतलब हुआ कि मक्खन से सने हुए जो हाथ हैं वो हाथ कैसे लगे, टॉप, बेहतरीन, बढ़िया, एक नंबर। और घुटुरुन चलत, कैसे चल रहे, घुटुरुन, घुटनों के बल क्या हो रहा है, चल रहे हैं। और रेणु, रेणु का मतलब होता है रेत, और तन का मतलब होता है शरीर, मतलब घूंटे के बल चल रहे हैं। तो शरीर, जैसे बालक आपने देखा होगा मोड़ा मोड़ी जब माटी में घुटने के बल चलते हैं तो वो मिट्टी में ही खेलते हैं, और मिट्टी में जब खेलते, वास्तव में मिट्टी के खेलने वाले जो शेर होते हैं वे जंगली शेर से भी खतरनाक होते हैं, समझ रहे। तो जिसको मिट्टी का शेर कहा जाता है, शिवाजी मिट्टी के ही तो शेर थे, भगत सिंह भारत की माटी के ही तो शेर थे, तभी तो कहते हैं कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की मिट्टी, समझ रहे। तो मेरे देश की जो माटी है वो माटी तो क्या करती है, क्या तैयार करती है, शेर तैयार करती है। तो जो मिट्टी में खेलते हैं, और जो मिट्टी में नहीं खेलते वे लेड़ू ही हो रहा है आजकल के मोड़ा मोड़े, क्योंकि उन्हें क्या नहीं मिल रही, मिट्टी मिल ही नहीं रही खेलने को। मिट्टी में खेलते हैं तो मिट्टी, हम धरती को क्या बोलते हैं, माता, तो वो बच्चों के लिए क्या करती है, मजबूत बनाती है। तो जब वो खेलते हैं मिट्टी में तो शरीर में क्या लग जाती है, मृदा, मिट्टी। तो का रेणु किसका पर्यायवाची है यहाँ पर, मृदा का। तन किसका पर्यायवाची है, शरीर का। तो घुटनों के बल चल रहे हैं, शरीर से क्या लग गई है, मिट्टी। और मंडित, मंडित का मतलब शोभायमान, मुख दधि का लेप किए हुए। आ गई बात समझ में। तो अब इसका इमेजिनेशन करो कि एक लल्ला है जो क्या किया हुआ है, हाथ में मक्खन से सने हुए हैं। सोहत का मतलब हाथ गोल गोल मोटे मोटे होंगे तो अच्छे लगते हैं, समझ रहे। तो ऐसा कोई लल्ला है जो घुटे के बल चल रहा है, मिट्टी जो शरीर है वो शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, मुख मंडित है काय से, दही से। तो बताओ इन कुछ पंक्ति में आपको कैसा लग रहा है, कौन सा रस लग रहा है, बताओ। वात्सल्य। कौन सा रस, वात्सल्य। उत्तर क्या होगा।